शहर में कुछ किन्नरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण जो सही किन्नर हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन भी उनकी नहीं सुनता है। ऐसा ही एक वाकया बेबी बाई किन्नर गुरु सतारा बाई किन्नर निवासी मछली मंडी लधेड़ी, जहां ये सभी लोग रहते हैं, इन्होंने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें इन्होंने मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार और प्रशासन तक भेजनी चाहिए। उनका ये कहना है कि हमारी ही कौम के लोग हम लोगों की बस्तियों में जाकर पैसा लेते हैं, हम लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ हाथापाई करते हैं। हम लोग उनसे बहुत भयभीत हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। हम मीडिया के माध्यम से प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारी सुनवाई की जाए। इस संबंध में जब मीडिया ने उनसे चर्चा की तो उन्होंने बताया, मेरा नाम बेबी बाई किन्नर, कहाँ रहती है? यहाँ लधेड़ी मछली मंडी पे। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है, हमारे समाज के लोग हैं कुछ, हमें नाजायज़ सता रहे। 2 साल हो गए। तो इसकी आपने वरिष्ठ अधिकारियों को थाने आने में शिकायत वगैरह की है क्या? हाँ, शिकायत की है, हमने आवेदन भी दिए, हमने जाके भी बोला है और सुनवाई तो नहीं हुई है सही से हमारी। अभी तक नहीं हुआ? कितना समय हो गया? 2 साल हो गए हमको। 2 साल हो गए? हाँ जी। तो एसपी साहब वगैरह से आप लोग मिले हो क्या? नहीं, एसपी साहब से नहीं मिले अभी तक, लेकिन थाने गए हम। क्या लगता है कि अगर पुलिस प्रशासन आप लोगों की मांग मतलब जो नहीं शिकायत सुनता है, हाँ, नहीं सुनते, तो आगे मतलब क्या आप कोई आंदोलन? फिर आगे कुछ और कदम उठाएंगे, किसी और बड़े अधिकारी से मिलेंगे, हम उनसे बोलेंगे। परेशान कर रहे हैं आपको? हमको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, जो हमारी बस्ती व्रत होती है, जो शादी ब्याह में जाते हैं मांगने के लिए किन्नर लोग, तो वो हमारी सारी ले ली, छीन ली उन लोगों ने, और वो उन्होंने कब्जा कर लिया है सब लोगों ने। और हम तो 2 साल से घर में बैठे हुए हैं, हमारे पास तो कोई काम का चारा है नहीं। तो वो लोग कौन है, मतलब कहाँ के हैं? हमारे समाज के ही हैं। कुछ लोग मुरार में रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ गदाईपुरा में रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे ही हैं, घूमते रहते हैं उधर उधर। उनके कोई ठिकाने नहीं है। टोटल अनलीगल हैं वो लोग? हाँ, उनके कोई ठिकाने नहीं है, लेकिन आते हैं और हमारा एरिया है उसमें से बधाई ले जाते हैं, बारातें ले जाते हैं गार्डनों में आके। कितना एरिया है आपका? मेरा बहुत एरिया है, यहाँ से आगे तक मुरार तक मेरा ही है सारा। मेरे पे कागज़ हैं बड़े बूढ़ों के पुराने। 2 साल से परेशान करें हम। बधाई वगैरह आप कितने सालों से ले रहे हैं आप अपने एरिया में? हम हमारी तो पीढ़ी बाय पीढ़ी बहुत गुरु हमारे और जो उनके गुरु हैं आगे, वो सभी लोग यहीं से कमाते थे। क्या नाम है गुरु जी का? गुरु का सितारा नायक। मेरा नाम राबिया किन्नर है और हम इनके शिष्य हैं, है ना, हम सब इनके शिष्य जी हैं। और ये हमारे जो गुरु माँ जी है, ये यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो परंपरा होती है, गुरु के बाद और भी दूसरे आते हैं, तो ऐसे हमारे जो बड़े गुरु थे वो ख़त्म हो गए, तो उनके बाद हमारे यहाँ पे ये गुरु जी आए, तो ये उनको पसंद नहीं था दूसरों को, तो वो लोग ने इनकी बस्ती में जो है, जो हमारे एरिया जो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया होता है, वो एरिया में इन्होंने क्या अवैध वसूली करना शुरू कर दिया, कब्जा कर लिया। और वो बुज़ुर्ग है, वो तो बाहर जाते नहीं हैं मांगने खाने के लिए, उनके जो भी चेले थे उनको बहुत मारा पीटा, तो वो भी यहाँ से बेचारे डर के मारे, अपनी जान के लिए हर कोई डरता है, वो यहाँ से भाग गए। अब वो अकेले रह रहे हैं घर में, तो उनको भी टॉर्चर किया जाता है, फ़ोन करके गाली गलौज किया जाती है, माँ बहनों की बुरी बुरी गालियाँ देते हैं और सीढ़ियों से धक्का दे देते हैं, कभी गाड़ी घेर के गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, और उनके साथ जितना हो सके उतना बुरा जुल्म करते। रात में आके घंटियाँ बजा के जाते हैं, दरवाज़ा बजा के जाते हैं, बंदूक हवे में फायर करके चले जाते हैं, ताकि वो डर के यहाँ से सब कुछ छोड़ के भाग जाए और उनकी जो गद्दी है उन पर ये कब्ज़ा कर ले। जो आधा शहर कब्ज़ा कर ही चुके हैं, अब जो बचा कुचा है उसको भी छीनना चाहते हैं, और उनको इतना परेशान करके रखा है, वो नौ आंसू रोते हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा देते हैं, अलग अलग थाने में अलग अलग जगह पे अलग अलग आवेदन देते हैं कि ऐसा किया वैसा किया, बल्कि वो तो जाते भी नहीं है मांगने के लिए, क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ इंसान है। आप लोगों ने अधिकारियों को शिकायत? जी, हमने बहुत सारे कंप्लेंट्स डाले, लेकिन कोई हमारी कंप्लेंट सुनते नहीं हैं, उनकी ज़रूर सुनते हैं, उनके वजह से यहाँ आते हैं। उनकी क्यों सुनवाई हो रही है? ऐसा अब वो तो वही जानते हैं ना, क्योंकि इनके तो सुनते नहीं, वो अकेले हैं, वो लोग सब इकट्ठे होकर सब थाने पहुँच जाते, तो उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, पर जो अकेले इंसान को देखे तो सब लोग दबोचते। आपके यहाँ भी इतने लोग हैं, तो आप लोग? हम सब अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हैं, हम उनके शिष्य जरूर है, लेकिन हम सब अलग अलग जगह पे रहते हैं। अब वो अकेले जान है, परेशान है, तो हम सब उनके हेल्प के लिए यहाँ